आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। आज की इस वीडियो में अपने राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दयाराम सहारण के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है चित्रित धूसर मृद भांड क्या है? आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी चावल भी आहार सभ्यता, कृष्ण लोहित मृद भांड और तांबे की वस्तुएं क्या है? आहार सभ्यता में उत्खनन के दौरान मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल पर मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? जुते हुए खेतों का जो प्रमाण मिलते हैं। यह हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। बागौर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वे है मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। तो आगे अपने बात करते हैं, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, आहाड़ सभ्यता से क्या है जो बड़े मृद भांड थे अनाज रखने के वो प्राप्त हुए। आगे है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? तो इसका राइट आंसर इस प्रश्न में नहीं है। यह प्रश्न क्या है? गलत था। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया है। तो चारों उत्तर गलत हैं। आलमनंद घोष ने इस सभ्यता स्थल कालीबंगा की खोज की थी एवं BK लाल और BB थापर ने जो इसका उत्खनन कार्य किया था। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है मोहरों पर क्या है इसके जो संस्कृति के अभिलेख बने हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो घग्गर नदी के किनारे सैंधव स्थल है किनारे, तो वो कौन सा है? कालीबंगा है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसके जो पुरातात्विक अवशेष है बौद्ध धर्म से संबंधित वो विराटनगर में मिलते हैं। आहाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो आहाड़ संस्कृति के लोग हैं वो चांदी की जो धातु है उससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो कथन सही है कि आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक, तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। निम्नांकित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दशरथ शर्मा ने क्या है जो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में पाए गए। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है भीलवाड़ा एवं पाली जिलों में क्या है? बागौर और नाडोल स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो ताम्र युगीन सभ्यता के जो अवशेष पाए जाते हैं वो कांतली नदी के किनारे पाए जाते हैं।
बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वे किस काल से संबंधित हैं? तो बेराट में मिले अवशेष मौर्य काल से संबंधित हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से क्या है, सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। भैंस से परिचित थे, गाय से परिचित थे और बैल से भी परिचित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो इसका जो पता चलता है वो कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल से पता चलता है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष क्या है? अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में मिलते हैं। ये प्रश्न पटवारी 2011 में पूछा जा सकता है, गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आहाड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो जो आहाड़ सभ्यता के लोग हैं वे किस जो खाद्य पदार्थ से परिचित थे? अपने को इनमें से जो राइट आंसर है वो बताना है। गेहूं से, चावल से, मक्का से, बाजरा से, इनमें से किससे थे? आप नीचे कमेंट करके बताइए कि किस जो खाद्य पदार्थ से परिचित थे आहाड़ सभ्यता के लोग। तो आहाड़ सभ्यता के लोग क्या है, चावल खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो आहाड़ सभ्यता को क्या है, ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आहाड़ को अगाटपुर तथा ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? तो आहाड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष बेराट में प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आलमनंद घोष को दिया जाता है। इन्होंने 1951-52 में हनुमानगढ़ जिले में इसकी खोज की थी। जो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पनपी। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल में चेदी राज्य की राजधानी थी। महाभारत काल में विराटनगर को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। यहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। वर्तमान में यह जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो हनुमानगढ़ जिले में पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो कालीबंगा, ये युगम सही नहीं है क्योंकि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, न कि श्रीगंगानगर में। बाकी ये सभी सही हैं। सुनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में और आहाड़ सभ्यता उदयपुर में है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो चंद्रबरदाई ने अग्निकुल वंश सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? तो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में G.H. घोष क्या थे? विरुद्ध थे। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा
कि किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की? तो नागभट्ट प्रथम ने जो अपनी राजधानी क्या है मंडोर से कहाँ स्थापित की थी? मेड़ता में स्थापित की थी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ अधिकारी था, जिसने क्या है राजपूतों के साथ संधि की। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो सहायक संधि का प्रणेता लॉर्ड वेलेजली था। अंग्रेजों ने टोंक रियासत कब बनाई? तो अंग्रेजों के द्वारा टोंक रियासत 1817 में बनाई गई। नवंबर 1817 में टोंक रियासत बनी व अमीर खां पिंडारी को इसका नवाब बनाया गया। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत झालावाड़ थी। 1838 में झालावाड़ का निर्माण हुआ। इसके शासक महारावल झाला मदन सिंह बने। इसकी राजधानी झालरापाटन बनाई गई। जयपुर के साथ की गई अधीन पार्थक्य की संधि पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो हस्ताक्षर किए थे जो इसका जो राइट आंसर है ठाकुर रावल बेरीसाल नथावत ने संधि के लिए हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंतिम संधि सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 को की गई थी। उस समय सिरोही के शासक कौन थे? तो सिरोही के शासक थे संधि के समय महाराजा शिव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असोपा बिश्न राम व व्यास अभयराम ने किस रियासत की ओर से कंपनी सरकार के साथ 1818 में संधि की? तो जोधपुर रियासत की ओर से की थी। लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ पार्थक्य की संधियों को अमली जामा पहनाने का कार्य किसने किया? तो जो अमली जामा पहनाने का कार्य चार्ल्स मेटकॉफ ने किया। अजमेर मेरवाड़ चीफ कमिश्नर शासित प्रांत कब बना? तो अजमेर मेरवाड़ चीफ कमिश्नर शासित प्रांत सन 1871 में बना। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जेम्स टोंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ पार्थक्य नीति का प्रवर्तन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? तो इसका जो राइट आंसर है करौली के साथ की गई। करौली के साथ यह संधि 9 नवंबर 1817 में की गई थी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियों की शर्तें निम्न में से कौन सी हैं? तो जो शर्तें हैं वो क्या हैं? ये सभी शर्तें हैं कि अंग्रेज राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा, राजपूत राज्यों का वंशानुगत राज्याधिकारी बना रहेगा। नेक्स्ट है 1818 की संधियों में राज्य व तत्कालीन शासक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है अर्थात गलत है? तो इसका जो आंसर है वो है जोधपुर महाराणा भीम सिंह क्या है सही नहीं है। तो बाकी सही है बूंदी के महाराव विष्णु सिंह, किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह और बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह के द्वारा सूरतगढ़ शहर बसाया गया। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 3 नंबर यानी कि तो अपने इसको सुमेलित करते हैं। ए को करना है सी के साथ यानी कि भरतपुर का संबंध किससे है?
सहायक संधि के समय शासक कौन था? रणजीत सिंह था। बी को करना है अपने को ए के साथ, यानी कि अलवर का जो शासक था बख्तावर सिंह था संधि के समय, और जयपुर का जो शासक था जगत सिंह तृतीय था संधि के समय, और जोधपुर का शासक था संधि के समय कौन था? मान सिंह शासक था सहायक संधि के समय। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब की गई थी? तो सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में की गई थी। यह संधि जनरल लेक ने दौलतराव सिंधिया से 30 दिसंबर 1803 को की। लासवड़ी के युद्ध में संधियों के अंग्रेजों से पराजित होने के बाद यह संधि की गई। तो नेक्स्ट है, ये राजस्थान में लॉर्ड वेल्जली ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की? तो राजस्थान में लॉर्ड वेल्जली ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की? तो इसका राइट आंसर है भरतपुर के साथ। राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 19 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि की। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ। सुरक्षा घेरे नीति पॉलिसी ऑफ रिंग फेनेंस का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन वॉरेन हेस्टिंग ने किया। हस्तक्षेप की नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्नलविस। हस्तक्षेप की नीति के जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड कर्नलविस थे। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत को अधीनस्थ पार्थक्य संधि के तहत अंग्रेजों को खिराज नहीं देना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है कि राजस्थान की किस रियासत को खिराज नहीं देना पड़ा था? तो इन सभी रियासतों को खिराज नहीं देना पड़ा था, बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर रियासत को। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ? तो राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की कछवाही रानी अनंतकुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व रणोजी को आमंत्रित किया था। इससे क्या है, मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। मराठों के आतंक से त्रस्त होकर राजपूताना के किस शासक ने आत्महत्या की थी? तो ईश्वरी सिंह ने क्या है, आत्महत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने 9 मार्च 1818 को अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य संधि की थी? तो बीकानेर के जो शासक थे महाराजा सूरत सिंह, इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के साथ पार्थक्य संधि की थी। राजस्थान में अंग्रेजों से आश्रित पार्थक्य की संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत थी सिरोही रियासत थी। अंग्रेजों ने अजमेर का क्षेत्र सन 1818 में किससे प्राप्त किया? तो इसका जो आंसर है दौलतराव सिंधिया से अंग्रेजों ने जो प्राप्त किया था अजमेर को। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ दिया? तो सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय लोहगढ़ दुर्ग में दिया, भरतपुर में। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो कला मंडन है। राजस्थान में प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, तो इसका जो राइट आंसर है अब्राहम लोकेट थे। नेक्स्ट है कि चांपनेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? चांपनेर की संधि गुजरात
के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य हुई थी। जैसलमेर के बाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? तो जैसलमेर के बाटी राजपूतों का यादव शाखा से संबंध है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन करना अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है गोविंदराज था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य हुआ। अभिनव भारताचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? अभिनव भारताचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है महाराणा कुंभा है। बप्पा रावल का मूल नाम था, तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था कालभोज था। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले बाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? राजा स्वीकार करने की। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी वो राजा चुंडा ने की थी। नेक्स्ट है कि सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान में आए? तो जो सर टॉमस रो हैं वो राजस्थान में किस वर्ष आए? जो इसका राइट आंसर होगा कि जो सर टॉमस रो हैं वे राजस्थान में किस वर्ष आए? तो सर टॉमस रो 1615 में राजस्थान आए थे। उन्होंने 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था। मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है, तो मूर्ति कला से संबंध है मंडन का। नेक्स्ट है टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? तो नवाब इब्राहिम खां के द्वारा करवाया गया। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? तो कछवाहा शासन ने क्या है जयपुर व अलवर पर शासन किया है। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने व कब करवाया? तो जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण राव जैसल सिंह ने 12 जुलाई 1155 में करवाया। 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो 18वीं शताब्दी में जाट वंश का जो आधिपत्य था धौलपुर और भरतपुर पर था। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने बनाया था राजधानी सबसे पहले? तो अजय राज ने बनाया था। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ क्योंकि इसमें क्या है केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था कन्हड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है पहला ही है ACDB, यानी कि जो अगर अपने इसको काल के अनुसार करें जो इनकी विजय थी तो सबसे पहले क्या है रणथंभौर को जीता, उसके बाद चित्तौड़गढ़ को, उसके बाद सिवाना को और फिर
जालौर को जीता। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का चौपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो 1300 ईस्वी में जो सेनानायक मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम था नुसरत खां। कोटा राज्य का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? इसका जो राइट आंसर है राव माधो सिंह है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो इनके मध्य क्या है? 2 युद्ध लड़े गए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जो जहांगीर है उनकी सेवा में रहा? तो इसका राइट आंसर रहा बीका, कल्याणमल, राय सिंह व दलपत सिंह। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है राय सिंह क्या है? अकबर और जहांगीर दोनों शासकों की सेवा में रहा। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो बीकानेर के किले का जो निर्माण करता है वो राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह द्वारा निर्मित इस भव्य किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मारने में अगुवाई की? तो कछवाहा जो राजवंश है राजपूतों का, उन्होंने क्या है अकबर का लोहा मनाने में अगुवाई की। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो सवाई जय सिंह का उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा वेधशालाओं की स्थापना की गई। जैसे जयपुर, दिल्ली पर जो वेधशालाएं स्थापित की गई इनके द्वारा, इसलिए इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में इनका जो योगदान माना जाता है। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो 3 बार सूबेदार नियुक्त किया गया सवाई जयसिंह को। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है राजा जय सिंह थे। हुर्ड़ सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुर्ड़ सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। जोधपुर के निकट औसियों में स्थित मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो जोधपुर के निकट जो मंदिर स्थित है वो किस राजवंश की देन है? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रतिहार राजवंश की देन है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था? तो इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। प्राचीन चीनी इतिहासकार हेनस्वांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो बीनमाल शहर में रुके थे। किस राजपूत सरदार ने खनावा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो इसका जो राइट आंसर है जाला अज्जा ने। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो इसका राइट आंसर है बयाना के युद्ध में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ है। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का
निर्माण करवाया? तो राव मालदेव ने अनेक किलों का निर्माण करवाया था। सुमेलगिरी का युद्ध जो 1543 में हुआ था, किन किन के मध्य लड़ा गया? तो राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला राजा किसे कहा है? तो हशमत वाला राजा राव मालदेव को कहा है। कौन से राजपूत सरदार खनावा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कि कौन से राजपूत सरदार खनावा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़े थे, राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। निम्न कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही उत्तर का चयन, यह प्रश्न क्या है? गलत है, आगे यह टाइप नहीं किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो इसका जो राइट आंसर है 1615 तक बनाया। तो अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए थे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। आपके स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके साथ 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 बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमारी इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है, अथवा जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।